गुड मॉर्निंग। क्लास 10 में हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट हो गया। चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन क्या होता है। हेरिडिटी के अंदर क्या आएगा कि जो करेक्टर्स हैं उनका ट्रांसमिशन हमारे पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर। इवोल्यूशन की पेरेंट्स से क्या आएंगे, करेक्टर्स आएंगे किसके अंदर, न्यू प्रोजेनी के अंदर, यानी न्यू इंडिविजुअल के अंदर। तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, प्रोजेनी। इवोल्यूशन के अंदर कि क्या क्या चेंजेज आए हैं, जो जनरेशन पहले थी उस जनरेशन में और आज प्रेजेंट में जो जनरेशन है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले हमारे क्या आएगा, कुछ टर्म्स आएंगे, हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है। सबसे पहले कि हेरिडिटी क्या होती है। तो हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी होगी द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। कि करेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना, करेक्टर्स ट्रांसमिशन, और कहाँ से कहाँ होगा, पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी के अंदर। क्या कहलाएगी, हेरिडिटी। कि करेक्टर्स अपने पेरेंट्स से, मान लो हमारे पेरेंट्स के अंदर करेक्टर्स हैं, मान लो स्किन कलर है कि स्किन कलर कैसा है, फेयर है, ये फेयर करेक्टर है इसके कलर का, ये कहाँ ट्रांसमिट हो गया, हमारे पेरेंट्स के अंदर से हमारे अंदर आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर क्या आना, करेक्टर्स का आना, क्या कहलाएगा, हेरिडिटी। और ये करेक्टर्स किससे आएंगे, सेक्स सेल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स। या तो किस में आएंगी, मेल गैमेट। मेल गैमेट कौन सा होगा, स्पर्म के द्वारा, या फिर फीमेल गैमेट कौन सा होगा, ओवम के द्वारा। इन गैमेट्स के थ्रू क्या आएंगे, करेक्टर्स आएंगे, और ये करेक्टर्स ही क्या होंगे, पास होंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो गैमेट्स क्या करेंगे, एक लिंक का काम करेंगे दो जनरेशन के अंदर, एक पेरेंटल जनरेशन के अंदर, दूसरी कौन सी, ऑफस्प्रिंग के अंदर। अब इसके साथ कुछ आते हैं वेरिएशंस। नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होती है कि द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स अमोंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। कि एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के अंदर कुछ क्या आना, डिफरेंस आना। कि मान लो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर क्या आ गए, कैरेक्टर्स आ गए, उन कैरेक्टर्स से भी क्या आना, कुछ चेंज, डिफरेंस आना। जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स का फेस है कि सेम इंडिविजुअल हमारा फेस नहीं होगा, थोड़ा बहुत क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, वेरिएशंस। और वेरिएशंस क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या आएंगे, मेल के कैरेक्टर भी आएंगे और फीमेल के भी आएंगे, फादर के भी आएंगे और मदर के भी आएंगे, दोनों कम्बिनेशन से क्या आएगा, कुछ वेरिएशन आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएशंस। की कैरेक्टर्स इंडिविजुअल्स के बीच में क्या आना, कैरेक्टर्स के अंदर क्या आना, डिफरेंस आना। और क्या है कि जो वेरिएशन है वो हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट क्यों है कि जो वेरिएशन है, वेरिएशन से जो सर्वाइवल की चांस है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। सर्वाइवल की चांस इंक्रीज कैसे होंगे, कि मान लो हमारे अंदर क्या है, कुछ वेरिएशंस आ गई, वेरिएशन से क्या होगा, हमारे चांसेस इंक्रीज होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई प्लांट ले लो, इस प्लांट के पास क्या है कि ये सिर्फ कोल्ड एनवायरनमेंट में क्या कर सकता है, जिंदा रह सकता है। यदि इसके पास हमने क्या दे दिया, हॉट एनवायरनमेंट दे दिया, तो हॉट एनवायरनमेंट में क्या होगा, ये अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगा और क्या हो जाएगा, इसकी डेड हो जाएगा, किल हो जाएगा। यदि इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ वेरिएशन आ जाएगी, तो कुछ कैरेक्टर ऐसे आ गए जो हॉट एनवायरनमेंट को क्या कर लेंगे, अडेप्ट कर लेंगे, तो धीरे धीरे ये अपने आप को क्या कर लेगा, ससेप्टेबल बना लेगा, किसके अगेंस्ट, हॉट एनवायरनमेंट के अगेंस्ट। तो वेरिएशन आने से उसके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में उसको क्या कर देंगे, जिंदा रहने के लिए उसको क्या कर देंगे, अडेप्टेबल बना देंगे। तो इसलिए क्या है, वेरिएशंस इम्पोर्टेंट है। तो वेरिएशन का क्या होगा, इम्पोर्टेंस भी होगा। तो एक दो टर्म थी, कौन कौन सी, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। नेक्स्ट क्या है, क्रोमोसोम्स। अब ये है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कैसे होंगे, सेक्स, हमें पता है सेक्स सेल के द्वारा ट्रांसफर होंगे, तो सेक्स सेल के अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम क्या होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से क्या होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे।
इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, इस फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो क्या बोलेंगे हम इसको क्रोमेटिन, और कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो क्या बोलेंगे हम क्रोमोजोम पर बोलेंगे। प्रेजेंट कहाँ होंगे, सेल के न्यूक्लियस के। मान लीजिए एक सेल है, ये क्या है इसका न्यूक्लियस है, ये क्या होगा साइटोप्लाज्म होगा। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे। और ये क्रोमोजोम ही क्या करेंगे, कैरेक्टर्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो इन क्रोमोजोम के पास क्या होंगी, जीन्स प्रेजेंट होंगी। जीन क्या है, जीन वे फंक्शनल पार्ट है क्रोमोजोम का, जो किसी एक फंक्शन को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। कि मान लो ये क्रोमोजोम है, इस पर क्या है, जीन्स प्रेजेंट है। मान लो यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है, यहाँ पर जीन है, यहाँ पर जीन है, यहाँ पर जीन है। तो क्या होगा इसका फंक्शनल सेगमेंट, यानी कि यहाँ पर जीन तो काफ़ी प्रेजेंट होंगे, लेकिन इन सभी जीन में क्या होगा, एक ही जीन क्या होगा, फंक्शनल होगा। बाकी सब कैसे होंगे, ये सारे कैसे हैं, नॉन फंक्शनल है। जो फंक्शनल सेगमेंट है क्रोमोजोम का, उसको हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। और ये क्या करेगा, एक फंक्शन को या एक कैरेक्टर को डिनोट करेगा। कि मान लो स्किन के कलर के लिए, तो स्किन को क्या करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा। दूसरे क्रोमोजोम में ये वाला क्या है, इनएक्टिव होगा, ये वाला क्या होगा, एक्टिव होगा। ये जैसे पैनक्रियास सेल का है, तो ये क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करेगा। तो ये जीन एक है, ये किस लिए है, हेयर कलर के लिए, थर्ड क्रोमोजोम के अंदर। तो हर क्रोमोजोम के अंदर क्या होगा, एक जीन एक्टिव होगा। वो एक जीन ही क्या होगा, कि कैरेक्टर्स को डिसाइड करेगा कि कौन सा कैरेक्टर बनना है। तो बेसिकली जो ये जीन है, यही क्या होगा, हेरिडिटी की यूनिट होगी। कि यही जीन क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैरेक्टर डिटरमाइन करेगा कि कौन सा कैरेक्टर आना है। कि कैरेक्टर क्या आएगा, टोलनेस आता है, डार्कनेस आता है, या फिर कोई भी स्किन कलर कैसा फेयर आएगा या डार्क आएगा, इसको कौन डिसाइड करेगा, जीन। तो जीन क्या होगा, एक्चुअली यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या होगी, जीन होगी। जो फंक्शनल यूनिट होगी उसको क्या बोलेंगे हम, जीन। तो जीन क्या डिसाइड करेगा कि कैरेक्टर क्या है हमारे पास, तो लेयर, यानी कि कैरेक्टर हमारे पास डोमिनेंट है, रिसेसिव है, सब वो कौन करता है, जीन करता है। अब हमारे पास कुछ टर्म है, एक है डोमिनेंट फैक्टर, एक कौन सा है, रिसेसिव। डोमिनेंट की मान लो हमारे पास एक ही कैरेक्टर के दो एलील्स प्रेजेंट है या दो जीन्स प्रेजेंट है, उनमें से जो अपने आप को क्या कर देगा, डिटरमाइन कर देगा, उसको क्या बोलेंगे हम, डोमिनेंट। जिसका एक्सप्रेशन सो होगा, सो एक्सप्रेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। और जिसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, स्प्रेस हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव। इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले ली एक प्लांट की हाइट ले ली, और प्लांट की हाइट के लिए हमारे पास दो कैरेक्टर है। या तो हाइट कैसे हो सकती है, टॉल हो सकती है, या कैसी हो सकती है, ड्वार्फ, यानी कि स्मॉल हाइट हो सकती है। और उसके लिए हमने एलील क्या ले ली, टॉल के लिए हमने कैपिटल टी ले ली, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी ले ली। हमने दोनों की क्या करा दी, क्रॉसिंग करा दी। क्रॉसिंग कैसे कराएंगे वो हमारे बाद में पढ़ना है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के अंदर। फिलहाल हमने इसको डोमिनेंट और रिसेसिव के लिए पढ़ना है। यहाँ से क्या होगा, गैमेट अलग अलग हो जाएंगे। ये क्या है, पेयर की फॉर्म में है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, हमें पता है कि क्या होगा, जब गैमेट का फ्यूजन तभी फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ से क्या होगा, एक गैमेट अलग होगा, एक गैमेट यहाँ से अलग हो गया। यहाँ से क्या होगा, एक गैमेट यहाँ से, एक गैमेट यहाँ से। अब इनके अंदर इसके पास क्या है कि ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। एक किसका होगा, मदर का होगा, एक किसका गैमेट होगा, फादर का होगा। अब इसके पास चांसेस है कि इसके साथ भी गैमेट बना सकता है और इसके साथ भी। तो इसने क्या किया, इसके साथ गैमेट बना दिया और इसके साथ भी। इसके पास भी क्या है, इक्वल चांसेस है, इसके साथ भी बना सकता है और इसके साथ भी। गैमेट बन गया। सारे हमारे पास क्या आए हैं, टी के हमारे पास 4th जनरेशन आ गई ना। तो इसके अंदर से हमारे पास अब प्लांट की हाइट कैसे आएगी, टॉल आएगी, ड्वार्फ आएगी, क्योंकि दोनों कैरेक्टर हमारे पास, एक कैपिटल टी भी आया, एक स्मॉल टी भी आया, दोनों कैरेक्टर आ गई। लेकिन इसमें जो कैपिटल टी है वो अपने आप को क्या कर देगा, एक्सप्रेस कर देगा। स्मॉल टी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो हमारे पास प्लांट कैसा बनेगा, टॉल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, रिसेसिव। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा वो डोमिनेंट होगा, जो एक्सप्रेशन नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव। तो ये टर्म डोमिनेंट और रिसेसिव थे। इसके बाद जीनोटाइप और फिनोटाइप। हमने इसकी फिजिकल अपीयरेंस देखी, प्लांट हमारे पास कैसा आया है, टॉल आया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका फिनोटाइप।
कि फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे हमने प्लांट को देखकर बता दिया कि हमारे पास प्लांट कैसा है, तो टॉल आया है या ड्वार्फ आया है। कैसे देखा, हमने प्लांट को फिजिकली ऑब्जर्व किया, हमने प्लांट की हाइट देखी कि प्लांट हमारे पास कैसा है, टॉल है, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, फिनोटाइप। सेकंड, हमने उसके अंदर जीन्स देखे, तो इसके पास हमारे कितने टाइप के जीन्स दिखाई दिए, 2 टाइप के, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो ये हमें इनकी जीन के बेस पर ऑब्जर्व किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। तो ये हमारे पास क्या थी, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो ये क्या था, हमारे कुछ टर्म्स थे। थैंक यू।